सभी लोग भी बाल गोपाल जी की सेवा करते हो और आप लोगों से जाने अनजाने कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं और आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या मैं सेवा कर रही हूँ, ये सेवा सही है, क्या मुझसे जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं हो रही है। और ऐसे कई लोगों के मन में सवाल आता है। मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि लाला की सेवा पे आप वीडियो बनाइए और ऐसा कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, हमें ये भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमें लाला को कितने टाइम का भोग लगाना चाहिए। तो आज ये सारी बातें लाला के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से करने वाली हूँ और आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे लाला की जो लोग भी सेवा करते हैं उनसे ऐसी भूल नहीं हो और वो लोग भी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि उनसे कभी ऐसे भूल ना हो लाला की सेवा को लेकर। उनके मन में भी जितने भी डाउट हो तो कई लोग तो सोचते हैं कि हम सुबह सुबह लाला को नहलाएं या ना नहलाएं। हम सुबह, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लाला को नहलाते ही नहीं हैं। तो सुबह सुबह आप पहले लाला को उठाइए और आप खुद भी स्नान आदि करने के बाद लाला को स्नान कराइए। उनका सुबह में जो आप प्रसाद जो उन्हें भोग लगाते हो आरती के बाद उन्हें आप भोग लगाइए। उसके बाद वैसे तो बोला जाता है मंदिरों वगैरह में 8 बार लाला को भोग लगता है, लेकिन मैं मतलब उनको भोग खिलाते पिलाती रहती हूँ उनको। और जैसे उन्हें उनका जैसे मन होता है वैसे खिलाती पिलाती रहती हूँ। दिन भर में मेरा तो ज़्यादा भी हो जाता है, उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है। और हाँ, मैं उन्हें दिन भर ऐसे खिलाती पिलाती रहती हूँ। कभी उनके लिए कुछ बनाती हूँ, कभी कुछ। मुझे अच्छा लगता है उनकी सेवा करने में। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। आप लोगों को जब भी लाला को कुछ खिलाने का मन करे तो आप उनके लिए बनाकर उन्हें खिलाते पिलाते रहिएगा। और आप लोग जब लाला को स्नान आदि करा लें, और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, लाला के स्नान में, उनके भोग में तुलसी दल का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप लाला को स्नान आदि करा दें उसके बाद जो लाला के वस्त्र रहते हैं उन्हें आप अच्छे वस्त्र पहनाइए। फटे पुराने वस्त्रों का प्रयोग मत करिएगा। देखिए प्लीज़, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र है आप लोगों से कि आप लोग लाला को जो वस्त्र पहनाते हैं उनका ध्यान देखिएगा कि वो फटे पुराने ना हो बिल्कुल भी, और साफ़ सुथरे वस्त्र हों, उन्हें पहनाइए वैसे। क्योंकि आप खुद ही जब आप खुद कपड़े पहनते हो तो आप देखते हो ना कि अच्छा है या नहीं अच्छा है। और आप लोग ऐसे तो नहीं कि आप फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर चले जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप लोग भी लाला को देखिए कि लाला कैसे, उनसे पूछिए कि लाला कौन से कपड़े पहनना चाहेंगे और आपके अपने आप से मन में ख्याल आ जाएगा कि लाला को ये ड्रेस मुझे पहनानी है। और आप फिर उन्हें ऐसे कपड़े पहनाइए। उसके बाद लाला को भोग आदि लगाने के बाद लाला से बहुत सारी बातें कीजिए। और जब आप लाला को अपने घर लेकर आते हो तो सबसे बड़ी बात, आप लोगों जो हो, आप लाला से कोई संबंध ही नहीं बनाते, आप कोई रिश्ता ही नहीं बनाते। आप बस ऐसे सोचते हो भगवान। भोग में जो अनियन गार्लिक होता है उसका बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। आप कुछ लोग उन्हें नमकीन का भोग लगाते हैं, बाहर से नमकीन खरीद कर ले आए उनका भोग लगाते हैं। बट आप जो इंग्रेडिएंट पीछे लिखे रहते हैं पैकेट, जब आप खरीदते हो तो आप देखोगे, जब उसे पलटाकर आप देखोगे पीछे उसमें इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं कि लाला का जो भोग आप लाला को जो लगाने जा रहे हो उसमें वो नमकीन जो है वो कैसे बनी हुई है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं। तो आप लाला को अगर कोई भी चीज़ बाहर से लाकर खिलाते हो तो आप सबसे पहले उसका रैपर जो है उसको पीछे पलट कर देखिए, पढ़िए उसमें कि कौन कौन सी। कई बार ना जो अनियन गार्लिक का पेस्ट मिक्स होता है, अनियन गार्लिक का पाउडर भी आता है और मसाले फॉर्म में आता है। अनियन गार्लिक का जो पाउडर होता है वो भी चीज़ों में मिक्स होकर आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें स्किप करो तो ज़्यादा ही बेटर है। आप घर पे लाला के लिए भोग बनाओ, प्रसादी बनाओ प्यार से। और मैं लाला के लिए ज़्यादातर चीज़ें घर की ही यूज़ करती हूँ। बट हाँ, जो मिठाई वगैरह रहती है वो भले ही मैं लाला के लिए बाहर से ले आती हूँ। अगर मीठा कुछ है या आइसक्रीम है, अगर फ्रेश क्रीम है, मतलब ऐसे वैसा नहीं है तो ही मैं लाला को खिलाती हूँ। और मैं जब लेने जाती हूँ तो पहले बोल देती हूँ कि मुझे लाला को भोग लगाना है, बाल गोपाल जी को भोग लगाना है, तो आप फ्रेश है या नहीं है, इसमें कुछ ऐसा वैसा मतलब मिक्स नहीं है तो ही मैं लेकर आती हूँ। और मैं बाहर की चीज़ें तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ मीठे का भोग लगाती हूँ मैं बाहर का, या आइसक्रीम हो गया। तो बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि जामुन नहीं खिलाते, बैंगन नहीं खिलाते लाला को, तो ये सब का लेकिन हम खिलाते हैं। हमारे यहाँ मतलब क्या होता है ना, हम लाला को जामुन का वगैरह आदि का भोग हम लगाते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ मतलब आपकी जो फैमिली में क्या भोग उनको लगता है और क्या नहीं लगता है। बट हमारे यहाँ जामुन का और इत्यादि, जामुन हो गया और बस हाँ, जो अनियन गार्लिक वगैरह होता है, जो ज़्यादा मिर्च मसाला
लाला को ज़्यादा मिर्ची और तीखी चीज़ें नहीं खिलाती हूँ उनको, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं। इसीलिए मैं उनको मेरे दोनों भाइयों को, ऋषि और गोपाल दोनों बाबू को मैं घर की चीज़ ज़्यादातर खिलाती हूँ। अगर हुआ बाहर का तो मीठा, वरना मैं ज़्यादा चीज़ें मतलब मैं तीखी रखती ही नहीं। उनका कोई भी खाना रहता है, मैं उनका खाना जो रहता है वो सादा, और मैं ज़्यादा किसी मसाले वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं उनके लिए जो खाना बनाती हूँ वो सादा ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा तीखा मिर्ची मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी आप अपने हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ तो हम उन्हें जामुन वगैरह खिलाते हैं और खीर वगैरह हर चीज़ का भोग लगता है। आपके यहाँ कैसा है, क्या है, आप उस हिसाब से उन्हें लाला को भोग लगा सकते हैं। और लाला की बस ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाला की सेवा करना बहुत ज़्यादा कठिन है, हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उनकी सेवा में। आप उन्हें दिल से सेवा करो, आप उन्हें दिल से मानो, तो बस लाला की सेवा को लेकर कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो लाला के विषय में बातें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो रेड हार्ट ज़रूर कमेंट करिएगा और जय गोपाल ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछेगा, मैं आप लोगों के नाम के साथ साथ उस वीडियो को ज़रूर लेकर आऊँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।